सोचो, एक सेकंड में सन गायब हो जाए। सब कुछ नॉर्मल चल रहा है। तुम अपने घर के बाहर खड़े हो, आसमान में ब्राइट सनलाइट चमक रही है, बर्ड्स फ्लाई कर रहे हैं, लोग अपनी लाइफ में बिजी हैं, और फिर एकदम से लाइट ब्लिंक करती है और पूरी दुनिया अंधेरे में डूब जाती है। ना सनराइज, ना वार्मथ, ना कोई रोशनी, सिर्फ पिच ब्लैक डार्कनेस। तुम सोचोगी सब खत्म हो गया, लेकिन असली खतरा अब स्टार्ट होता है, क्योंकि सन डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, वो एक ब्लैक होल बन गया है। एक इनविजिबल मॉन्स्टर जो वहीं एग्जिस्ट कर रहा है जहां सन था। पहले जहां रोशनी थी, अब वहां सिर्फ अंधेरा है। एक ऐसा अंधेरा जो सब कुछ निगल सकता है। लेकिन यहां एक शॉकिंग ट्विस्ट है। सबसे सरप्राइजिंग बात यह है कि अर्थ तुरंत ब्लैक होल में नहीं गिरेगी। हाँ, तुमने सही सुना, अर्थ सीधा उसमें नहीं जाएगी, क्योंकि ग्रेविटी सेम रहेगी। अगर मास सेम है तो ग्रेविटेशनल पुल भी सेम रहेगा। इसका मतलब अर्थ अपनी ऑर्बिट में ही घूमती रहेगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले घूम रही थी। तुम स्पेस में फ्लोट नहीं होने लगोगे, तुम इंस्टेंटली सक नहीं होगे। सब कुछ एक मोमेंट के लिए नॉर्मल लग सकता है, लेकिन सिर्फ एक चीज मिसिंग होगी, लाइट, और वही सब कुछ बदल देगी। सन की लाइट को अर्थ तक पहुंचने में लगते हैं लगभग 8 मिनट। इसका मतलब जब सन ब्लैक होल बना, तब भी 8 मिनट तक अर्थ पर सनलाइट आती रहेगी। तुम्हें कुछ भी अजीब फील नहीं होगा। लेकिन जैसे ही वो लास्ट फोटोन अर्थ तक पहुंचता है, उसके बाद कंप्लीट डार्कनेस, परमानेंट नाइट। ना सनराइज कभी होगा, ना सनसेट, सिर्फ एक एंडलेस रात। टेम्परेचर धीरे धीरे गिरना स्टार्ट करेगा। पहले लोग कंफ्यूज होंगे, फिर पैनिक, फिर केओस। इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड्स फेल होने लगेंगे, प्लांट्स फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे, मतलब ऑक्सीजन प्रोडक्शन रुक जाएगा, क्रॉप्स फेल हो जाएंगे, फूड शॉर्टेज स्टार्ट हो जाएगी। कुछ दिनों में ही टेम्परेचर 0 डिग्री के नीचे चला जाएगा। लोग हीटर्स यूज करेंगे, जनरेटर्स चलेंगे, लेकिन कितने दिन? कुछ हफ्तों में ओशंस के सरफेस फ्रीज होने लगेंगे। इमेजिन करो, पूरा समुंदर बर्फ बन रहा है, वेव्स रुक गई हैं, लाइफ फ्रीज हो रही है, मरीन लाइफ खत्म होने लगेगी, और जो हीट अर्थ के कोर से आ रही है, वही थोड़ी सी वार्मथ प्रोवाइड करेगी। कुछ साइंटिस्ट्स कहते हैं कि अंडरग्राउंड या डीप ओशन के पास कुछ ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर सकते हैं, लेकिन ह्यूमंस, उनके लिए सर्वाइवल नाइटमेयर बन जाएगा। कुछ महीनों में एवरेज टेम्परेचर -40 से -60 डिग्री तक गिर सकता है, और कुछ सालों में अर्थ एक पूरा आइस प्लैनेट बन जाएगी। पूरी सरफेस फ्रोजन, बिल्डिंग्स आइस में दब चुकी होंगी, सिटीज गोस्ट टाउन्स बन चुकी होंगी। सिर्फ कुछ लोग बंकर्स में सर्वाइव करने की कोशिश कर रहे होंगे। आर्टिफिशियल हीट, आर्टिफिशियल लाइट, आर्टिफिशियल फूड, लेकिन कितने टाइम तक? और सबसे डरावनी बात, ब्लैक होल वहीं रहेगा, बिल्कुल वहीं जहां पहले सन था। तुम उसे देख नहीं सकते, लेकिन वो एग्जिस्ट करता है, साइलेंट, इनविजिबल, डेडली। अगर कोई ऑब्जेक्ट उसके करीब आता है तो वो उसे स्ट्रेच करेगा, टीयर करेगा, और फाइनली निगल लेगा। एक कॉस्मिक मॉन्स्टर जो चुपचाप अपना काम कर रहा है, और तुम एक ऐसे प्लैनेट पर हो जो धीरे धीरे मर रहा है। एक ऐसी दुनिया में जहां कभी रोशनी थी और अब सिर्फ अंधेरा है। और इसी बीच अगर तुम्हें स्पेस के और क्रेजी सिनेरियोज देखने हैं तो मेरी प्रीवियस वीडियोस दी जरूर चेक करो। व्हाट इफ जुपिटर बिकेम अ सेकंड सन और व्हाट इफ द मिल्की वे कोलाइडेड टुडे हिंदी। वहां तुम्हें और भी इनसेन पॉसिबिलिटीज देखने को मिलेंगी। लेकिन अभी वापस इस सिचुएशन में आओ। इमेजिन करो, तुम अपनी आंखों से लास्ट सनलाइट देख रहे हो, लास्ट वार्मथ फील कर रहे हो, और तुम्हें पता है ये लास्ट है। उसके बाद सिर्फ डार्कनेस, सिर्फ कोल्ड, सिर्फ साइलेंस। कोई बर्ड्स नहीं, कोई हवा की आवाज नहीं, सिर्फ एक फ्रोजन प्लैनेट, और तुम उस पर जिंदा रहने की कोशिश कर रहे हो, एक ऐसे अंधेरे में जहां कभी रोशनी थी।